नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका मित्र आरवी उपाध्याय। आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, वो भी राजस्थान की धरती पर। राजस्थान जहां घमासान, राजस्थान में आप भी जानते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो खींचतान चल रही है अपने चरम पर है, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया है वो भी काबिले तारीफ है। अब तो साफ साफ मैसेज है कि पहले चुनाव, बाद में तय होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जबकि कयास लगाए जा रहे थे और आज भी कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे ही यात्रा 100 दिन पूरे करती है, दौसा राजस्थान का वो एरिया जहां रमा पायलट, राजेश पायलट और अब सचिन पायलट अपना एक जो कर्म क्षेत्र है, उनका जो कार्य क्षेत्र है, और वहां अपार जनसमूह, इतनी भीड़ पहले कहीं नहीं देखी गई। जितने लोग यात्रा में थे, दीवालें, गली मोहल्ले, छत, बालकोनी, सड़क, एक मैसेज कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को भी डर लगने लगा है। जिस तरह की पॉपुलरिटी देखने को मिली और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जिस तरीके से समझ रहे हैं राजस्थान को, राजस्थान की समस्याओं को, वहीं सचिन पायलट का जो खेमा है, उनको जो फॉलोअर हैं, वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो मुख्यमंत्री बना दिया जाए सचिन पायलट को। लेकिन प्रश्न उठ रहे हैं। अभी तक आप देखेंगे राजस्थान की राजनीति को, वहां कांग्रेस में अशोक गहलोत और बीजेपी की बात करें तो सिंधिया, इनके अलावा तीसरा कोई विकल्प वहां पर दिखा नहीं है। और उसी का परिणाम है, आपने देखा होगा कि बीजेपी की भी मजबूरी होती है और कांग्रेस की भी मजबूरी। ये बात अलग है कि अब बीजेपी भी नए प्रयोग कर रही है, नई लीडरशिप को आगे ला रही है। लेकिन जो यात्रा हुई बीजेपी की, उसमें कहीं ना कहीं पुनः स्थापित हुई हैं सिंधिया। उनके फोटो देखे हम सब लोगों ने, और वो भी टारगेट कर रही हैं भारत जोड़ो यात्रा को। पूर्व सीएम गुजरात की, और जब वो कुछ कहती हैं तो उसके मायने होते हैं, उसके निहितार्थ होते हैं। उन्होंने भी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को घेरा है। उन्होंने कहा है कि पहले कांग्रेस जोड़नी चाहिए थी, कांग्रेस जोड़ नहीं पाए, भारत जोड़ने निकले हैं। वही बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने 100 दिन पूरे होने पर, उन्होंने मीडिया को भी घेरा है, मीडिया से प्रश्न उठाए हैं कि मीडिया दाएं के प्रश्न पूछेगा, बाएं के प्रश्न पूछेगा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत पर प्रश्न पूछेगा, लेकिन चाइना पर कोई प्रश्न नहीं करता है। ये बात अलग है, उनके कहने के बाद 2 पत्रकारों ने चाइना के बारे में प्रश्न पूछे। वहीं जो फजीयत हो रही है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि यहां से क्या चर्चा में आएगा राजस्थान से। जैसे महाराष्ट्र में कंट्रोवर्सी पैदा की थी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा ने, वो महाराष्ट्र की धरती जहां पर एक शब्द बोलने का मतलब, उसके बाद अगला कौन सा शब्द होगा। राजस्थान में हमने कहा था क्या चर्चा में रहेगा, तो अब
हमारी सेना को पीटा जा रहा है। ये चर्चा का विषय बन गया है। बहुत सारे टीवी डिबेट में, चैनल पर बहस थी, मैं भी उस बहस में हिस्सा रहा। सभी चैनलों ने इस पर बहस की है। शब्द बेमानी हो जाते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं और फिर पुनः चर्चा में आ जाते हैं। राहुल गांधी का ये पुराना इतिहास रहा है। सेना सिर्फ पिटती नहीं, पीटती भी है। देखने का नजरिया है। सेना के जो जवान होते हैं, जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, देश की रक्षा के लिए सर्वस्व निछावर करते हैं, उनके खिलाफ ये बात अलग है। प्रश्न सत्ता से होते हैं, सत्ता से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बात अलग है कि सत्ता सेना के पीछे खड़ी हो जाती है और सेना की अस्मिता के साथ प्रश्नों को जोड़ दिया जाता है। आप कितने सहमत हैं, कमेंट्स करिए। अब जो जवानों को जो शहीद किया, वो किसने किया? प्रश्न उठना स्वाभाविक है, लेकिन सेना किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती है दोस्तों। सेना देश की होती है और सेना का उत्तरदायित्व देश की रक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना। और भारतीय सेना, सैनिक बखूबी उसको अंजाम देते हैं। ये बात अलग है कि जब राजनीति होती है तो सेना को राजनीति में घसीटा जाता है। सेना अपने आप को स्थापित करती है। भारत पाकिस्तान युद्ध में इतनी जमीन कब्जा की, इतने सारे पाकिस्तानी सैनिक बंदी बनाए, लेकिन समझौते की टेबल पर भारत हार गया था। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। इतने सैनिकों को वापस दे देना, सेना द्वारा जीता हुआ भूभाग वापस कर देना, वही कश्मीर समस्या का समाधान न करना, बहुत बड़ी चूक थी राजनीति की। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। 100 दिन भारत जोड़ो यात्रा पूरे कर चुकी है और जमीन से जुड़े मुद्दे उठा भी रही है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो महंगाई है। अब राजस्थान की धरती पर जो तजुर्बा, जो फीडबैक मिला है राहुल गांधी को, कयास लगाए जा रहे हैं कि उस पर जल्द ही कोई फैसला होगा। चाहे वो किसान के घर चाय पीना हो, किसानों की समस्या से रूबरू होना हो, और किसानों ने जो शिकायत की बिजली और उर्वरक की, उस पर कार्रवाई हो। यानी जो फीडबैक मिला है राजस्थान की जमीन से, और सचिन पायलट समय समय पर यात्रा में देखे गए हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगला चुनाव जो लड़ा जाएगा वो सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस लड़ेगी, वहीं बीजेपी क्या वसुंधरा राजे के अलावा किसी और पर दाव लगाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन वसुंधरा राजे पुनः सक्रिय हो गई हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर भी प्रश्न उठा रही हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करिए राजस्थान की राजनीति के बारे में और राजस्थान में होने वाले चुनाव के बारे में। ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, वहीं बीजेपी ने भी। लेकिन जैसा मैंने कहा, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे का नाम और कांग्रेस की तरफ से किसका नाम आगे होगा, देखना बाकी है। कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं कि यात्रा जैसी राजस्थान से निकलेगी, उसके बाद कोई भी फैसला आ सकता है। आपसे गुजारिश, हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।